हे गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज हमारे साथ है यामाहा की तरफ से आने वाली यामाहा MT-15 वर्जन 2.0। आप अगर स्टूडेंट है या फिर ऑफिस जाने के लिए कोई एक कॉम्पैक्ट और परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेटेस्ट मॉडल है 2025 का, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सीट हाइट को लेके। तो यामाहा MT-15 वर्जन 2.0 में आपको 810 mm की सीट हाइट मिलती है। इसलिए अगर आपकी हाइट 5.4 या 5.6 है, आप एक शॉर्ट राइडर हैं, तो भी इस गाड़ी को इजिली हैंडल कर लेंगे। और आप मेरा जो पैर है आप इजिली देख सकते हैं आसानी से कि पूरा जो जमीन तक कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो शॉर्ट राइडर के लिए भी MT-15 एक परफेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो सबसे पहले आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में और हैंडल के बारे में। तो जो हैंडल का जो साइज दिया गया है वो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं दिया गया है, जैसे आपने आरई की बाइक्स में देखा होगा या फिर यामाहा की जो लेटेस्ट बाइक है SXR 155। तो उसमें जो है जो हैंडल है काफ़ी थोड़ा वाइड है, तो आपका जो पोस्चर बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। बट ये नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है, तो इस हिसाब से इसको ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है। जो फ्यूल टैंक है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, तो ये थोड़ा सा आपको इस तरह का कुछ पोस्चर देता है राइडिंग के टाइम पे। अब अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नया TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। और इसमें जितने भी मेजर फंक्शन है आप यहाँ पे देख रहे हैं, न्यूट्रल का जो शाइन है वो दिया गया है। आपको ABS का इंडिकेटर भी मिल जाता है। TCS यानी ट्रैक्शन कंट्रोल भी इस बाइक में आता है, तो वो भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर मिल जाता है, साइड स्टैंड इंडिकेटर मिल जाता है। तो मेजरली जितने भी फंक्शन जरूरी वाले होते हैं वो सारे ही इस बाइक्स में दिए गए हैं। तो मेरे ख्याल से एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आप 1.5 से 2 लाख के बीच में कोई बाइक खरीदना चाह रहे हैं, तो यामाहा MT-15 की तरफ जा सकते हैं। अब अगर मैं इसके फ्रंट पैनल की बात करूं, तो यहाँ पे आप इधर से देख सकते हैं जो यामाहा MT-15 की पहचान है वो स्पेशली इसका जो DRLs का डिज़ाइन है उसको लेके है। तो यहाँ पे भी आप देखिए इस लेटेस्ट मॉडल में भी उसी को कैरी ऑन किया गया है। यहाँ पे आपको डेविल शेप में आई डिज़ाइन पे जो है DRLs मिल जाते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ा सा प्रोजेक्टर जो बल्ब है वो दिया गया है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर हम इसके मडगार्ड की बात करें तो फाइबर का मिल जाता है, बट इसका जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सस्पेंशन यामाहा MT-15 में आपको 37 mm के फ्रंट फॉक्स मिलते हैं, जिनका जो शॉक अब्जॉर्वर इनका है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप पथरीली जगह या फिर ऑफ रोडिंग भी करते हैं तो आपको इन सस्पेंशन से किसी भी तरह की कंप्लेन नहीं होने वाली है। अब हम बात करते हैं MT-15 के टायर और व्हील साइज के बारे में। तो यहाँ पे आपको 17 इंच का एलॉय व्हील मिल जाता है, जिसमें आपको 100 mm का MRF का टायर दिया गया है। डिस्क ब्रेक आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 282 mm की बड़ी डिस्क ब्रेक मिल जाती है। ये जो बाइक है वो ड्यूल चैनल ABS के साथ में आती है, तो यहाँ पे आपको फ्रंट में ABS की रिंग भी देखने को मिलेगी। वाइब्री के कैलिपर्स दिए गए हैं और ओवरऑल ब्रेकिंग जो है इसकी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तो ब्रेक में आप कभी भी ऑन दी स्पॉट अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली। अब अगर हम MT-15 के साइड लुक की बात करें तो आपको कुछ ऐसा डिज़ाइन देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक जो है वो फाइबर का मिलता है सिल्वर कलर के ऑप्शन के साथ। इसमें कई सारे कलर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सिल्वर कलर का ऑप्शन है, ब्लैक कलर का ऑप्शन है, इसके अलावा मैट वाइट का भी कलर ऑप्शन मिलता है। तो कलर जैसे जैसे चेंज होते हैं तो उस हिसाब से जो पैनल है उसमें ग्राफिक्स का भी जो लुक है वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे फ्यूल टैंक का जो स्पोर्टी लुक देने के लिए ये जो आपको डिजाइन आप देख रहे हैं थोड़ा सा वो बाहर की तरफ दिया गया है, और यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स का काम किया MT-15 की जो मार्किंग की गई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो फ्रेम है गाड़ी का उसको कवर करने के लिए यहाँ पे फाइबर का जो पूरा पैनल दिया गया है। तो ये कुछ एक आपको नया देखने को मिलेगा यामाहा की बाइक्स में। SXR में भी आपको कुछ ऐसा ही डिजाइन मिलता है, जो गाड़ी का फ्रेम है वो पूरा पैक किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ हल्के से ये जो पैनल में ग्राफिक्स और थोड़ा सा आप देखेंगे थोड़ा सा डिजाइन दी गई है, और यहाँ पे जो छोटा सा आपको लेग गार्ड मिल जाता है। और अगर हम इसके गियर बॉक्स की बात करें तो आपको ये बाइक 6 गियर स्पीड मैनुअल के साथ आता है। और इस पैनल की अगर आप यहाँ पे देखेंगे के रियर साइड पे, तो यहाँ पे ये पूरा पोर्शन जो है वो पूरा खाली रखा गया है, ताकि जो बाइक्स का जो लुक है वो थोड़ा सा उभर के आए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो छोटा सा एक साड़ी गार्ड दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो जो टायर है
इसमें आपको 140 mm का रेडियल टायर मिल जाता है और 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ में आता है। और अगर आप इसके बैक पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको छोटा सा एक मडगार्ड दिया गया है। पिलियन अगर इसमें बैठता है तो जो कीचड़ है या फिर उसको बचाने के लिए। बैक से कुछ ऐसी बाइक दिखती है। यहाँ पे आपको ये टेल लाइट का डिजाइन कुछ ऐसा मिल जाएगा। इंडिकेटर्स जो हैं वो मैं आपको, इस पे आपको हैजार्ड का फंक्शन नहीं मिलता है। तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं, इनकी जो क्वालिटी है वो डिसेंट है। और यहाँ पे आपको दोनों तरफ पे रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। नंबर प्लेट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब अगर आप इस साइड आते हैं तो यहाँ पे आप देखिए वो जो फुट रेस्ट है पिलियन के लिए वो फोल्डेबल दिए गए हैं। वहीं पे जो राइडर का फुट रेस्ट है वो फोल्डेबल नहीं है। एग्जॉस्ट है, उसमें आपको कुछ ऐसा डिज़ाइन देखने को, यहाँ पे ब्लैक कलर का और यहाँ पे थोड़ा सा आपको कार्बन फाइबर का डिज़ाइन मिलता है। और ये मैट फिनिश के साथ आता है और यहाँ पे आपको सिल्वर कलर का डिज़ाइन मिल जाता है। तो कुछ ऐसे दिखती है यामाहा MT-15। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है वो आपको लगभग वो 1,97,000 के आसपास पड़ता है और जो इसका टॉप वेरिएंट है वो 2,05,000 के आसपास मिलता है। अगर आप यामाहा की बाइक लेना चाहते हैं तो नोएडा सेक्टर 6 में आ सकते हैं और अपनी फेवरेट बाइक को चेकआउट कर सकते हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।